अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो क्लास है वो है मैथमेटिक्स न्यू क्लास 10। तो हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ find the values of x and y में क्वेश्चन दिया जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होगा और उसमें से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स का पहले हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 into iota is equal to 1 plus 2 iota। यहां से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो इधर ये x है, ये y है, ये आयोटा है, ये आयोटा एक दूसरे के अंदर ये फंसे हुए हैं। हम अपने पुराने रूल्स को, पुराने नॉलेज को यूज करते हुए यहां से वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले हमने इधर भी कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर और ये भी हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। उसकी रीजन क्या है, इसमें भी आयोटा नजर आ रहा है और इसमें भी आयोटा नजर आ रहा है। पहले हम इसको सिंपल करेंगे। 2x प्लस 5 इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास क्या है, इसके पास आयोटा नहीं है तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट। इसके साथ आयोटा है, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इधर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। एक बात बेटा ये जेन में रखनी है कि रियल पार्ट तो वो होता है जिसके पास आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो होता है जिसके पास आयोटा होता है। लेकिन इमेजिनरी पार्ट का जब हमने बताना होता है तो आयोटा को छोड़कर बाकी सारी जो चीज होगी, ठीक है, उस टर्म के अंदर वो आपके पास क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट होगा। इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। implies that real parts 2x plus 5 is equal to real part 1, imaginary part y minus 3 is equal to 2। बेटा ये चीज बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ आप देखेंगे। ये तो था रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट हो गया। जब आपने इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन करना है, इसके इक्वल उसको करना है, तो इधर से भी आयोटा आपने नहीं लेना और इधर से भी नहीं, क्योंकि आयोटा खुद सिर्फ ये बता रहा है कि ये इमेजिनरी है। जब आप इमेजिनरी पार्ट के अंदर आयोटा को भी साथ उठा लेंगे तो वो इमेजिनरी नहीं होगा फिर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या होता है कि आपने आयोटा के अलावा बाकी सारी चीज जो होती है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। आयोटा को शामिल नहीं करना जब आपने पार्ट को सेपरेट करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करें। 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5
प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का 5, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 2 इधर मल्टी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड के लिए बटे में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, 2 टाइम 4 हो जाएगा, यानी दैट इज x इज इक्वल टू -2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। y इज इक्वल टू 2 पहले से उधर मौजूद है, इधर माइनस का 3 है, राइट साइड पे जाएगा, जाके प्लस का 3 हो जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 y। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। पार्ट नंबर 2 करते हैं। (3x + 2 - 4 - y iota is equal to 5 + 3 iota। जी बेटा, देखिए ये भी हमारे पास, ये रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। यहां पर अगर इस पहले क्वेश्चन में आप देखें तो दरमियान में इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के दरमियान में प्लस था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के दरमियान में भी प्लस था, इधर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस आ, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपल कर लें पहले, तो क्या बनेगा, 3x + 2, यहाँ पे अगर हम प्लस लगाएं तो माइनस अलहदा हो जाएगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा माइनस। अगर हम यहाँ पे को रखें तो ये हो जाएगा -4 - y iota इज इक्वल टू 5 + 3 iota। अगर आप ये चीज, ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते, तो फिर जब आप कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हम करेंगे, तो जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा 3 इक्वल टू -4 - y के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है जी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट क्या है आपके पास, 3x + 2 इज इक्वल टू 5। इमेजिनरी पार्ट आपका, अगर आप यहां से, अगर यहाँ पे प्लस नहीं होगा तो माइनस को भी साथ आप ले लेंगे, -4 - y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको सॉल्व करें, 3x इज इक्वल टू 5 पहले से मौजूद है, प्लस का 2 उधर जाएगा, -2, 3x इज इक्वल टू 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3/3, दैट इज x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 वैल्यू है। ये जो माइनस है, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, इस माइनस को इधर 3 के साथ लगा दे तब भी ठीक है। ये हो जाएगा -4 - +y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4, 9, y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। स्टूडेंट, ये हमारा जो थर्ड पार्ट है, ये डिफरेंट है किससे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 से। पार्ट नंबर 1 और 2 के अंदर हमें क्या कहा गया था, हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, पहले 2 टर्म्स बनी हुई थी,
लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो मिक्स हुए हैं। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद पहले लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है ये हम सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम इसका राइट हैंड साइड के साथ कंपैरिजन करेंगे। यानी कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है ये आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में कंसीडर किया जाता है, शॉर्ट में भी आ सकता है लेकिन ज्यादातर इसके चांस लॉन्ग के, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा वो क्या है, हमने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x, एक्स को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा का इधर लिख लो, एक्स को इधर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्स को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, एक्स आयोटा, y को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई होगा y माइनस 2y आयोटा, राइट हैंड साइड हमने एज इट इज लिख ली। अब देखें ये हमारे पास क्या है, रियल, इसके इस टर्म के पास आयोटा नहीं है, इसके पास भी आयोटा नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा कर ले 2x प्लस वाई, इमेजिनरी जो है इन दोनों को इकट्ठा कर ले x आयोटा माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। आपका की जो राइट हैंड साइड है, आपकी जो राइट हैंड है वो एज इट इज रहेगी। अब देखिए ये 1 2 3 4 टर्म्स थी, ये भी वही 4 है, 1 2 3 4, सिर्फ हमारे पास 2 जो थी वो आयोटा के बिना थी, 2 आयोटा वाली थी। हमने क्या किया, जो आयोटा के बगैर थी उनको एक जगह कर लिया और जो आयोटा वाली थी उनको एक जगह कर लिया। ये बनेगा 2x प्लस वाई, इन दोनों में से अगर हम आयोटा को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 2y और आयोटा आपका कॉमन हो जाएगा, ये बनेगा 3 प्लस 4 आयोटा। अब इस साइड पे भी हमने क्या कर लिया, ये भी इमेजिनरी है, सॉरी ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, दरमियान में दोनों पे प्लस आ गया, प्लस से पहले वाला रियल पार्ट, इससे पहले ये भी रियल पार्ट, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। कंपेयरिंग real and parts on both sides implies that 2x plus y is equal to 3. Calling number 1, x minus 2y is equal to 4. इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करेंगे तो इधर से भी आपने आयोटा को छोड़ देना है, इधर से भी आपने आयोटा को छोड़ देना है, बाकी जो पोर्शन होगा उसको कंपेयर करेंगे। आमतौर पर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं यहां पर आयोटा लगा देते हैं या इसके साथ आयोटा को भी उठा के ले आते हैं, ऐसा नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट की जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आयोटा को छोड़कर बाकी उस टर्म के अंदर आपके पास जो कुछ भी होता है वो सारा आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। अब इस एक आपके पास ये इक्वेशन आई है, एक ये आई है, ये भी एक्स वाई में है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इसको सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं एक्स और वाई को सॉल्व करने के, जिसमें आपने कोई भी आप पुराना मेथड यूज कर सकते हो, किसी एक में से वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर लो। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से वैल्यू निकाल, वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लें, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल कर इधर पुट कर लें, या फिर इनके कोफिशिएंट्स एक जैसे करके आप इनको प्लस माइनस कर सकते हो। पहला पोर्शन आप देख लें, अगर हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करें, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, कॉलिंग नंबर 3, पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y इन नंबर 1। ये x की वैल्यू हम अगर नंबर 1 में पुट करें तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2y x की जगह पे प्लस ये वाला और y एज इट इज इक्वल टू 3। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 4 टाइम कितना हो जाएगा 8,
टू टाइम कितना हो जाएगा 4y प्लस y इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y। 3 पहले से इधर है, ये भी बगैर y के, ये उधर जाएगा, इसके साथ यहाँ पे प्लस मौजूद है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 8। 5y इज इक्वल टू -5। नो y इज इक्वल टू, y इधर जाकर डिवाइड करेंगे, 5 को इधर जाकर डिवाइड करेंगे, 5/5 कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई y की। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें y चाहिए जो कि हम निकाल चुके हैं। पुट y इज इक्वल टू -1 इन नंबर 3, इसमें पुट करें x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे -1, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। नो x इज इक्वल टू 4 - 2 इज 2। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2। पार्ट नंबर 4, 1 माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा। देखिए बेटा ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी आप देखें आयोटा जो है वो थोड़ा सा मिक्स फॉर्म है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इधर हम कम्प्लेक्स नंबर बनाए यानी रियल पार्ट सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट, उसके बाद उसका कंपैरिजन हो जाएगा। x को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा x माइनस x आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा। अब देखिए वही चार टर्म्स बन गई, यहां पर भी हमारे पास चार ही बनी थी, हमने क्या किया था, जो बगैर आयोटा के थे उनको इकट्ठा कर लिया था, जो आयोटा वाली थी उनको इकट्ठा करके हमने आयोटा को कॉमन ले लिया था। यहाँ पर कौन कौन सी बगैर एक्स के हैं, बगैर आयोटा के कौन सी है, ये वाली और ये वाली। ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस एक्स आयोटा प्लस y आयोटा, है वही चार टर्म्स हमारे पास, यही 4 टर्म्स है हमारे पास, सिर्फ हमने इनका ऑर्डर यानी तरतीब चेंज की, माइनस आयोटा। ये हो जाएगा x प्लस 2y, यहां से हमें अगर माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। यहाँ पे चीज देखें, माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस आयोटा जब हमने कॉमन लिया, ये आयोटा आप इधर भी कॉमन ले सकते, यहाँ पर भी आयोटा इधर ना लिखें, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले आप इधर लिख लें, माइनस आयोटा जब आपने यहां से कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस वाई आपके पास आ गया। कंपेयरिंग रियल एंड ऑन बोथ साइड्स। रियल पार्ट आपके पास क्या है, इंप्लाइज दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सेकंड, अब यहां पर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ठीक है, तो इनका आपस में माइनस जो है वो एक जैसा आ रहा है, वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, आयोटा को छोड़कर बाकी, आयोटा को छोड़कर बाकी, इसके लिए यहां पर हमारे पास क्या है 1,
यहाँ पे क्या है, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1। अब जैसे ये एक्स है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है +1, तो इसका क्या है जी, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था। अगर आपने माइनस इनके उठाने हैं, ये भी माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करने के लिए आपके पास वही मेथड है जिस तरह यहां पे सॉल्व किया, यहां से x की वैल्यू निकालें। x किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे इसको। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1। x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये x है, इसकी जगह पे 1 प्लस वाई, ये वाला प्लस 2y इज इक्वल टू 4। y प्लस 2y कितना हो जाएगा 3y। ये वाला 1 यहाँ पे इसके प्लस है, प्लस उधर जाएगा 4 माइनस 1, नो 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू ये वाला 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 3/3, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू आपके पास आ गई, y इज इक्वल टू है। ये y की वैल्यू अब इसमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 1 1 प्लस y की जगह पे 1, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो पार्ट नंबर 4 था, इसको भी हमने पार्ट नंबर 3 की तरह सॉल्व किया। तो इधर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और इधर कितनी आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस क्वेश्चन में हमारे पास x 2 था, y -1 था। एक पार्ट हमारा इसके बाद इसका लेफ्ट है, एक पार्ट रह गया है जो कि वो भी आपको बता दिया जाएगा। पहले थोड़ा सा इसका रिव्यू देख ले। एक्सरसाइज आपका मैथमेटिक्स क्लास 10 का न्यू मैथ है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम थे, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहले से ही क्लियर थे कि क्या है। उसको हमने जस्ट कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स किया दोनों साइडों पे, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। जबकि पार्ट 3 और 4 जो है ये थोड़े से डिफरेंट थे। इसमें हमारे पास जो आइटा था वो तमाम टर्म्स के साथ तकरीबन शामिल था, तो हमने इसको सिंपल किया। सिंपल करके हम इसको अपने पार्ट नंबर 1 और 2 में ले गए। उसके बाद हमने इसकी कंपेयरिंग की रियल इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस आई जो कि दो दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन थी, एक्स और वाई में। उनको हमने सॉल्व किया अपने पुराने नॉलेज के मुताबिक, जो हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं उसके मुताबिक हमने सॉल्व किया। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू। और स्टूडेंट चेक करें जरा, एक पार्ट हमारा रह गया, लास्ट 5 पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट 5 पार्ट है। ये क्वेश्चन आपका किससे मिलता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह है बिल्कुल। इसमें भी जस्ट आपने कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट आपके पास क्या है 3x - 1 इज इक्वल टू, रियल पार्ट क्या है 8, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2y -3 इज इक्वल टू 7। यहां से x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3। ये 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। नो x इज इक्वल टू 3 टाइम x। 2y इज इक्वल टू 7, -3 इधर जाएगा, +3 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 5। स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 5 था, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था, किससे मिलता जुलता था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 और 2 के साथ। यानी आप ये कह सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है,
और पार्ट नंबर 3 और 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर वो एक्सरसाइज 1.1 में से पेपर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है तो इन दोनों क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा चांसेस है, और अगर शार्ट उठाता है तो उसके लिए मटेरियल ज्यादा है कि अगर उसने क्वेश्चन नंबर 3 में से शार्ट उठाना है अपने पेपर को बैलेंस करने के लिए तो उसके पास ऑप्शन पार्ट नंबर 1, 2 और 5 है। स्टूडेंट नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ आपके साथ मुलाकात होगी।